क्या हुआ भाई, बड़े गुस्से में? तुमने बाबा से बात की थी मकान की सेल आउट करने की? देखो भाई, अभी क्या जरूरत है मकान की सेल करने की? यार मुझे कुछ नहीं पता, मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज के अपनी बीवी से झगड़ों के। और वो तो मेरा दिमाग खा रही है कि मैं ये घर छोड़कर मैके चली जाऊंगी। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह के झगड़े ना हो, ये मकान सेल आउट हो, मुझे मेरा हिस्सा मिले, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिले और हम इलादा हो जाए। देखिए, अभी हमारे अब्बू अभी जिंदा हैं, उनकी होते हुए आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? यार उनकी जिंदगी में हो जाए तो ये सबसे अच्छी बात है, मैं उनको अपने साथ रखने को भी तैयार हूँ। देखें, वो बात सारी ठीक है, लेकिन अभी उनसे ऐसी बात करना मुनासिब नहीं है। यार मेरे लिए कोई मुनासिब ना मुनासिब है ही नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि ये मकान सेल आउट हो, आज हो, अभी हो, जब भी हो, आज इसका फैसला होना चाहिए। ओ भाई, थोड़ा हौसले से काम लें, ना करें ऐसी बातें। आप क्यों गैरों वाली बातें कर रहे तो हैं? यार तुम मुझे सबक ना पढ़ाओ, सबक ना पढ़ाओ, मैं बड़ा हूँ ना, मुझे सब पता है। बड़ा होने का ये मतलब नहीं है कि आप गलत बातें करें। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, समझ आई ना? बस मैं जो चाह रहा हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ वो होना चाहिए, आज, अभी और इसी वक्त इस चीज का फैसला हो जाना चाहिए। देखिए, आप बहुत पछताएंगे ये सब कुछ करके। मुझे कबूल है, मैं कोई पछताऊंगा नहीं। बस ये मकान सेल आउट हो किसी तरह। भाई, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि अब्बू जब तक जिंदा हैं हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। मुझे कुछ नहीं पता, समझ आई ना? अब्बू जिंदा है तो है ना, मैंने जो कहा है वो ये है कि उनकी जिंदगी में हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। उनकी जिंदगी में ये कुछ नहीं होगा। होगा। मैं उनको कोई दुख नहीं देना चाहता भाई, प्लीज। मुझसे ज्यादा उलझने की कोशिश मत करो, समझे ना तुम? बस, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं कोई बदतमीजी करना नहीं चाहता ना आपके करना साथ। इज्जत, किसने कहा इज्जत करो? मैं चाहता हूँ ये मकान बड़े फरोख्त हो, बिके, मुझे मेरा हिस्सा मिले और बस। मैं भी ये मकान फरोख्त नहीं होने दूंगा। मैं ये मकान फरोख्त करके रहूंगा। आपसे जो होता है आप कर लें। ओए देख, छोटा है तो छोटा रहे, मेरे मत्थे ना लग, वरना मुझसे कुछ हो जाएगा। आप बड़े हैं तो क्या बदमाशी करेंगे? हाँ मैं करूंगा बदमाशी, क्या कर लेगा तू? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरे शहजादे हैं, मेरा मुस्तकबिल है, मेरे बाजू हैं। मेरे होते हुए इस मकान की खातिर लड़ रहे हो तुम? बाबा बस ओए, आप शर्म करो, शर्म करो। चलो मेरे साथ आओ, आओ, मैं तुम्हें आज बताता हूँ कि क्या है ये जिंदगी। आओ। चल। लगेगा कि ठीक ठीक आया नहीं। आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ आओ। ओ अब्बा जी, ये आप हमें कहाँ ले आए हैं? मेरे पास ये सैर सपाटों के लिए टाइम नहीं है। मुझे तो लगता है गाँव ले आए हैं आप पापा जी। और यार ये तो मुझे भी पता है, ये गांव है हमारा, लेकिन यहाँ आने का कोई मकसद क्या है आपका? ये अभी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। चलो मेरे साथ आओ। आ, ये भी देख लेते हैं। फिर ये आ जाओ। अब्बा जी, ये क्या आप अंग्रेजों के दौर के खंडर में ले आए हैं? जल्दी करें, जो कुछ करना, टाइम नहीं है। अब्बू की कोई मसलहत होगी, सुन तो ले अब्बू की बात को। चलो सुनाए, क्या कहना चाह बेटा रहे हैं? देखो, नजर दौड़ाओ इस खंडर पे। ठीक है। ये तुम्हारे दादे ने बनाया था, ये महल था। ठीक है। आज ये खंडर क्यों बना? मेरे भाई ने इस खंडर की वजह से मुझसे रिश्ते नाते तोड़कर यूरोप चल के बैठ गया है। अल्लाह के बंदो, तुम्हें ये दिखाने लाया हूं कि ये दीवारें कुछ नहीं देती। अपने रिश्तों को निभाओ, ये रिश्ते फिर नहीं पैदा होते। ये खंडर इसी तरह रह जाएंगे।
जिस तरह आज ये खंडर हो गया ना, तुम्हारी पैदाइश इसी खंडर में हुई थी, तब ये एक महल था, लेकिन आज इसकी हालत देखो। आप ठीक कह रहे हैं। मेरे तमाम रिश्ते टूट गए दीवार से, ईंटों की दीवार से। क्या दिया मुझे? मेरे तमाम रिश्ते, मेरे नाते सब टूट गए। सब यही कहते थे, बेचो इसको, हमें अपना हिस्सा दो, हमें अपना हिस्सा दो। अल्लाह के बंदो, अपने रिश्तों को निभाओ। कल कोई बीमार हुआ तुम में से तो ये खंडर नहीं आएंगे तुम्हें देखने के लिए। ये भाई तुम्हारे काम आएंगे, ये भाई तुम्हारे काम आएंगे, ये रिश्ते काम आएंगे, ये रिश्ते तुम्हारे काम आएंगे। कब समझोगे दरो दीवारों से प्यार करने वालों? मुझे माफ कर दे। नहीं बेटा, नहीं, माफी की कोई जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा तुम्हें प्यार का दर्स दिया है। मैं आज के बाद कोई ऐसी बात नहीं करूंगा बाबा, कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे आपका या मेरे छोटे भाई का दिल दुखे, बल्कि मैं अपना भी हिस्सा इसे दे दूंगा बाबा। मुझे हिस्सा नहीं चाहिए। आपकी बात सच है, मुझे रिश्ते चाहिए। मैं भूल गया था, अपनी बीवी की बातों में आ गया था बाबा, मुझे माफ कर दे। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे छोटे प्यारे भाई। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। यही तुम्हें दिखाना था, यही तुम्हें दिखाना था कि ये खंडर कुछ नहीं है, कुछ नहीं। सही कह रहे हैं। मैं तो पहले भी आपके साथ था और मरते दम तक आपके साथ ही। मैं भी आपके साथ हूँ बाबा। बस अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और आपका साया हमारे सर पर हमेशा कायम रहेगा। हम लोगों की कुछ यही नहीं चाहिए, कुछ नहीं यही चाहिए मोहब्बत बाबा। चाहिए। एक दूसरे से प्यार करो, अपने रिश्तों से प्यार करो, अपने रिश्तों को निभाओ, यही एक दूसरे के काम आएंगे। खंडर नहीं आते, खंडर रह गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा ये छोटा सा क्लिप यकीनन आपको पसंद आया होगा। आज लोग दरो दीवार की खातिर, पैसे की खातिर रिश्तों को भूल जाते हैं। असल चीज़ है रिश्ते, इनको निभाना सीखें। बिल्कुल, इनको निभाएं, यही सबसे कीमती असासा है आपके। बहुत शुक्रिया। आम टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मुझे करीम खान हामिद दरियाब, डायरेक्टर हमारे इस ड्रामे का, महबूब जान के साथ इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। अल्लाह।